आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के बाजखेड़ी गांव के युवक द्वारा आज आत्महत्या करने के मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर व किसान नेता श्यामलाल जोगचंद्र ने सोमवार को जिले के नाहरगढ़ थाने का घेराव कर थाने के सामने शव को रखकर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बाजखेड़ी के युवक कृष्णपाल सिंह पिता रघुनाथ सिंह राठौर सोमवार प्रातः 5 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या से परिजन आक्रोशित हो गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने कृष्णपाल सिंह के खिलाफ 5 माह पूर्व 2 क्विंटल डोडा चूरा का केस बनाया था और 23 लाख रुपए भी वसूले गए थे। उसके बाद भी परेशान किया जा रहा था। इससे परेशान होकर ही कृष्णपाल ने आत्महत्या की है। इधर घटना से आक्रोशित परिजन, समाजजन व किसान बड़ी संख्या में शव को लेकर नाहरगढ़ पुलिस थाने पहुंचे और शव को रखकर नारेबाजी शुरू कर दी। धरने पर बैठे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, किसान नेता श्यामलाल जोगचंद्र की मांग है कि युवक की आत्महत्या के दोषी नारकोटिक्स अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने प्रकरण दर्ज किया जाए व वसूले गए रुपए वापस दिए जाए। वहीं सूचना पर एसपी गौतम सोलंकी सहित अन्य थानों से पुलिस अधिकारी भी नाहरगढ़ पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी लेकर आक्रोशित परिजनों धरने पर बैठे किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। नारकोटिक्स विभाग, नारकोटिक्स विभाग, नारकोटिक्स विभाग, नारकोटिक्स की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे इन गुंडों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस तरह का मामला है, क्या हुआ था? ये नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजखेड़ी गांव का मामला है। नारकोटिक्स के लोगों ने 3-4 महीने पहले एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया। बड़े भाई के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया। उनके गले में कैंसर था और नली निकाल रखी, मतलब बेड रेस्ट है, इस तरीके का मुकदमा उन्होंने बनाया। जब नारकोटिक्स के अधिकारियों को लगा कि इस आदमी से पैसा वसूल नहीं किया जाता, तो छोटे भाई के खिलाफ 11 किलो डोडा चूरा का फिर से एक फर्जी मुकदमा और बना दिया। उस व्यक्ति से 33 लाख रुपए उन्होंने वसूल कर लिए और लगातार 50 लाख की मांग कर रहे थे कि 50 लाख रुपए देना पड़ेंगे। उनके परिवार के महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, बच्चों के साथ बदतमीजी करी और व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि अंततः उस किसान कृष्णपाल सिंह जी करके उनका नाम है, इतने परेशान हुए कि उनको फांसी पर लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से नारकोटिक्स विभाग के लोग आते हैं, स्थानीय थाना क्षेत्र को सूचना नहीं देते हैं और आकर के जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, मोटी रकम यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सीबीआई की जांच हो तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के हजारों हजार बेगुनाह युवा जिनको एनडीपीएस एक्ट की फर्जी धारा में फंसा करके उनको जेलों में डाल रखा है, आज सारे लोग आसपास के राजपूत समाज के और आसपास के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सारी समाजों ने मिलकर के यहाँ एक ज्ञापन दिया और शव को रख करके यहाँ आंदोलन चल रहा है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि नारकोटिक्स का जो अधिकारी यहाँ पर आए थे और सबके सामने उन्होंने स्वीकार किया कि 33 लाख रुपए उन्होंने लिए। वो जवाब लोगों के सामने दे नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लगातार यहाँ के युवाओं को और किसानों को समझाने के अलावा यहाँ कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि तत्काल धारा 306 के अंतर्गत, जो कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए जो धारा है, उसके अंतर्गत मुकदमा होना चाहिए। जो 33 लाख रुपए उन्होंने दिए, वो 33 लाख पुनः उस परिवार को इनको देना चाहिए और इसके साथ साथ जो दोषी जो कर्मचारी है, उसमें जो भी अधिकारी है, उनके खिलाफ नारकोटिक्स विभाग के 5-6 लोग तो यहाँ पर अभी थाने में अंदर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नाम तो ये कोई राणा करके है, विकास राणा करके है, वो लंबे समय से लूट खसोट यहाँ पर कर रहा है। ये सारे एविडेंस अंदर जाकर के जो दे भी रहे हैं और ऑडियो उनकी है, वीडियो उनकी है, जो पैसे का जो लेन देन है वो है और जो दलाल सक्रिय है, उन दलालों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो आपके बजर है उनकी कैसे तो क्या आरोप है, किस तरह के आरोप है और क्या हुआ था? देखिए, मामला जैसे आज सबके संज्ञान में आया है और सबको पता है कि नारकोटिक्स की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ है। कुछ आज से करीबन 5 महीने पहले का मामला है, जब यहाँ पे नारकोटिक्स वालों ने जो CNB या CBA ने उन्होंने वहाँ पे दबिश दी थी।
तो जो हमारे दाद भाई शांत हुए, उनके जो बड़े भाई साहब है नरेंद्र सिंह जी, वो कैंसर पीड़ित हैं। तो कैंसर पीड़ित हैं, तो उन्होंने नारकोटिक्स वालों ने ऐसा सोचा कि भाई यहाँ से अपने को कुछ माल नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने ज़्यादा प्रेशर एक कृष्णपाल सिंह जी जो उनके छोटे भाई उनके ऊपर किया, और उनके ऊपर कुछ 11 किलो का वो कुछ मुकदमा है या उस तरह से बनाया। तभी उन्होंने घर से सब लेडीज़ और जितनी भी महिलाएं होती सबको उठा के भी लेके गए, और उसके एवज में उन्होंने तभी मोटी रकम एक तभी वसूल कर ली थी। तब लगभग इन्होंने कुछ 23 लाख रुपए तब उनसे ले लिए थे। उसके अगेंस्ट में हमारी महिलाओं को उन्होंने वहाँ से छोड़ा था। फिर बाद में जब ऐसा हुआ कि जब मामला, उन्होंने फिर ऐसा बोला कि इस मामले को हम कैसे तैसे कर देंगे, और आप जो कृष्णपाल सिंह जी, क्योंकि उनको पता है नरेंद्र सिंह जी को कैंसर है, तो उनका तो कुछ हो शायद ऐसा नियम में होगा कि भाई मेडिकल आधार पे उनको बेल मिल सकती है होगा, तो उनको नहीं दबाव करके कृष्णपाल सिंह जी के ऊपर लगातार दबाव कर रहे थे। इन वीडियो में जो मेरे सामने जो घटना हुई उसका मैं साक्षी हूँ कि अभी 2 महीने पहले ही CBN की टीम या CNB की टीम जब गांव में आई थी, तब सुबह सुबह ये लोग 6-7 बजे आए थे, मैं तब गांव में था। तो मेरे सामने ही इन लोगों ने इतना अभद्र व्यवहार किया महिलाओं के साथ कि आज कृष्णपाल सिंह जी जिनकी आज आत्महत्या कर ली, देवलोक गमन हो गया, उनके सामने उनका बच्चा 15 साल के, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। बेटा तेरा बाप कहाँ पे छुपा है, हमको पता है, तू बता दे, ये तेरी गाड़ी गाड़ी है, गाड़ी बेच के पैसा, मतलब बहुत तरह की प्रताड़नाएं जितनी भी करनी थी उन्होंने वो बच्चे के साथ भी की, महिलाओं के साथ भी की। मैं वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जो अंदर जो साहब बैठे हैं महेंद्र सिंह जी वो मौजूद थे, विकास राणा है वो मौजूद थे, कुछ संजय फौजदार है वो मौजूद थे। यहाँ पे अभी वो CBN में एक और बंदे हैं, कुछ अमित राठौड़, मैंने आज नंबर प्लेट देखा तो उनका मेरे को फेस रिमाइंड आ गया, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो प्रताड़नाएं बहुत टाइम से कर रहे थे, तो तब भी वो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट दे के गए थे कि आप एक बार आ जाओ, हमको मिल के आ जाओ, और इसका अपन फिर तोड़ पानी जो बोलते हैं अपनी भाषा में कि तोड़ पानी ऐसा कर लेंगे सर। तो फिर से उन्होंने फिर से यही दबाव था कि भाई आप पैसे दो। ये पैसे के दबाव में ऑलरेडी इन्होंने घर की ज़मीन भी बेची है, सब कुछ दोष नहीं था उसके बाद भी। तो फिर वो टेंशन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे, और इनके प्रेशर के कारण, क्योंकि बार बार दबिश दे रहे थे, झूठे मुकदमे में फंसा रहे थे, तो वो भाग रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं घर से दूर थे, कहीं भी छुप रहे थे, भाग रहे थे, तो आदमी एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो पूरे तनाव की मेरे हिसाब से कम उन्होंने लास्ट के 2-3 महीने पूरे तनाव में निकाल दिए। और कल ही मैंने उनको पर्सनली जब मिला था दिन में, तो वही बात हो रही थी कि यार घणो प्रेशर कर रहा है पुलिस वाला, ऐसा है, अब पैसा क्या दिलाएंगे दांगे, और वो पैसे कहाँ से देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी हम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा, आज कानून है तो अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा। ये कल दिन की ही बात है, और आज सुबह उठ के उन्होंने आत्महत्या कर ली सुबह। हाँ, रिकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जीजो साहब कम है, जो जब ये पैसे की जो बात हुई थी तब वो बता रहे थे, तो उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ सबूत तो है, कुछ तो है कि भाई किसके थ्रू पैसा गया था, कैसे गया था, वो कुछ सबूत है उसमें। कितने रुपए दिए? वो तब पहले डील में कुछ 23 लाख रुपए दिए थे, उसके बाद फिर कुछ शायद 10-12 लाख, फिर कुछ 10 लाख, ऐसे फिर कुछ दिए हैं। और वो डिमांड ऐसा कर रहे थे हमको कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, और बोल रहे थे तुम ठाकुर हो। जो विकास राणा है, स्पेशल विकास राणा, उनका ऐसा कहना था कि तुम राजपूत हो, ठाकुर हो, तुम्हारे उसमें से कैसा पैसा निकालना वो हमको निकालना आता है। अगर तुम कौन अधिकारी था कोई जिसको पैसा दिया था? वो मैं, क्योंकि उस समय वास्तविकता में मैं मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ, लेकिन जब वो पैसे का डील जो भी हुआ था वो अभी स्टेटमेंट लिखवा ही रहे हैं वो अंदर, तो उनको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि किसके थ्रू या कहाँ पे गया है, लेकिन गया है पैसा। जो भी तत्संबंधी वैधानिक कार्रवाई होना है वो उसमें कार्रवाई होगी। CBN के अधिकारी को बुलाया गया था, आरोप उन्हीं पर था कि कुछ पैसे लेने का आरोप है, स्वीकार भी किया है? नहीं, ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, और चूंकि परिवारजनों से हमारा द्वारा यही कहा गया है कि जो भी आपके पास फैक्ट्स है, जो भी तथ्य है, आपके पास रिकॉर्डिंग या अन्य जो भी चीज़ें हैं इस संबंध में आप हमें अवेलेबल कराएं, और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई जो होना है वो बिल्कुल होगी। कितने रुपए के आरोप लगे हैं कुछ? अभी ये मुझे ज्ञात नहीं कितने रुपए के आरोप लगे हैं, पर इसमें परिवारजनों द्वारा रुपये के आरोप लगाए गए हैं। तो जो भी उनके सारे फैक्ट्स हैं एक बार इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, उस अनुसार जो उनकी विभागीय कार्रवाई अलग विषय है, और जो हमारी मार्ग जांच में है जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें होगी।